नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट वीडियो में चैप्टर जो एक्सप्लेन किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स के बारे में बताया था। ठीक है। नाउ वी एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर वाटर। वाटर में हम क्या करते हैं, वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट। जो वाटर होता है वो किसी भी एडल्ट बॉडी के वेट का 60% जो है वाटर की बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसमें 60% जो है वो वाटर पाया जाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू स्टे अलाइव, और ये बहुत ज़रूरी है हमें स्टे अलाइव करने के लिए। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स नीड वाटर टू फंक्शन प्रॉपरली। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स, बहुत सारे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको वाटर की ज़रूरत है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली तरीके से वर्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि वाटर हेल्प्स मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर ही होता है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इट ऑल्सो हेल्प द बॉडी गेट रिड ऑफ वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। इसकी हेल्प से ही हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट हैं, जैसे यूरिन है, स्वेट है, ये हमारा वेस्ट बाहर आता है। स्वेट यानी पसीना। ठीक है। वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू स्वेट एंड यूरिन। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम स्वेट और यूरिन के द्वारा अपनी बॉडी से वाटर को लूज करते हैं। टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस, और इस लॉस की कमी को पूरा करने के लिए वी मस्ट ड्रिंक वाटर एट रेगुलर इंटरवल। हमें रेगुलर यानी हर घंटे में, हर रेगुलर इंटरवल के में हमें पानी पीना चाहिए। डॉक्टर्स एडवाइज टू ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर इन डे। डॉक्टर ये कहते हैं कि हमें 6 से 8 ग्लास तक का पानी डेली पीना चाहिए। अब आते हैं हमारे रफेज। रफेज में क्या होता है? डाइटरी फाइबर और रफेज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। जो डाइटरी फाइबर है या रफेज की मात्रा जो है वो हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होती। हाउएवर इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। लेकिन ये भी हमारी बॉडी का एसेंशियल पार्ट है। इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ईजियर। क्यों? क्योंकि ये फूड के मूवमेंट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यानी जहाँ हमारा भोजन पचता है वहाँ आसानी से पहुँचाता है। रफेज की हेल्प से हमारे भोजन वहाँ पहुँचता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। इसकी हेल्प से ही जो हमारी बॉडी में भोजन नहीं पचता उससे हमें छुटकारा मिलता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ रफेज। ये रफेज के रिच सोर्सेज हैं, जैसे हमारा फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स यानी साबुत दाने, ठीक है, लेग्यूम्स एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ रफेज। लैक ऑफ फाइबर इन अवर डाइट, अगर भोजन में हमारे फाइबर की कमी होगी, कैन रिजल्ट इन कंस्टिपेशन एंड सेवरल अदर प्रॉब्लम्स। तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। सो वी शुड ऑलवेज ईट अ फाइबर रिच डाइट। इसलिए हमें हमेशा फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, रफेज भी, वाटर भी। ऐसा भोजन जो है वो क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। ऑल फूड आइटम्स में कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सर्टेन फूड में बी रिच इन वन न्यूट्रिएंट बट माइट लेक अदर न्यूट्रिएंट्स। कुछ भोजन में हमें एक न्यूट्रिएंट तो मिलता है लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। द बेस्ट वे टू ईट इज़ टू इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड्स इन अवर डाइट। इसलिए इसका सबसे आसान तरीका है कि हम डिफरेंट प्रकार के फूड को अपने भोजन में शामिल करें, टू इंश्योर दैट वी रिसीव ऑल द न्यूट्रिएंट, जिससे कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल सकें। लुक एट द फूड पिरामिड। यहाँ एक फूड देखिए, फूड पिरामिड की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। इट शोज डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ये जो है आपको डिफरेंट फूड ग्रुप्स अरेंज करके दिखा रहा है पिरामिड के रूप में। शेप ऑफ अ पिरामिड और ट्राइंगल, पिरामिड या ट्राइंगल के रूप में, ठीक। नाउ इट इज रिकमेंडेड दैट वी ईट मोर फूड फ्रॉम द फूड ग्रुप्स एट द बॉटम। ये हमें ये रिकमेंड कर रहा है कि वी ईट मोर फूड, हमें ज़्यादा भोजन खाना चाहिए फ्रॉम द फूड ग्रुप्स एट द बॉटम। बॉटम से फूड ग्रुप देखिए इस पिक्चर के द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है। द फूड ग्रुप्स एट द टॉप हैज़ टू बी कंज्यूम्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। जो भोजन ऊपर बना हुआ है इसमें देखिए, फर्स्ट में आपकी पिरामिड में जो जिससे नीचे बना हुआ है उसकी मात्रा हमारी भोजन में ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे ईट मोर होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, ठीक। उसके बाद आता है आपका हैव मिल्क, एग और मीट इन मॉडरेट अमाउंट्स, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में फैट्स और ऑयल्स हमें लेने चाहिए अपने।
ठीक है, तो ये ट्राइंगल शेप बनी हुई है। द फूड ग्रुप एट द टॉप हैज टू कंज्यूम्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। We should always take a balanced diet that contains food from each food group in right amount. We should always take a balanced diet. हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स बताया था मैंने आपको संतुलित भोजन। दैट कंटेन्स फूड, जिसमें कि फूड हो फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, हर ग्रुप का, और राइट अमाउंट, प्रॉपर मात्रा में। ए बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट प्रोवाइड्स अवर बॉडी विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट। यानी बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो कि हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में, सही मात्रा में। डेफिशिएंसी डिजीज, व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज? डेफिशिएंसी डिजीज यानी किसी भी चीज़ की कमी के कारण हमारी बॉडी को जो डिजीज़ पकड़ती है, जो डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में, जो बीमारी होती है, उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज यानी किसी चीज़ की लेक हो गई हमारी बॉडी में, उसकी वजह से। विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड माइक्रोब्स और जर्म्स। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं बैड माइक्रोब्स और जर्म्स से। इवन दो वी नीड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स डेली, जबकि हमें कम मात्रा में विटामिन और मिनरल्स डेली लेने चाहिए, वी कैन गेट सिक इफ़ वी डू नॉट गेट देम। और अगर हम इसे नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इन insufficient supply of vitamins and minerals in our body causes certain disease called deficiency disease। और जब हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा नहीं होगी तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज का सामना करना पड़ेगा। द टेबल बिलो लिस्ट सम डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स और मिनरल्स। यहाँ जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल में ये बताया हुआ है कि कौन से विटामिन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसके लिए कौन कौन से फूड रिकमेंडेड किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब बॉडी में होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आंखों का अंधापन, जिसमें हमें पुअर नाइट विजन, हमें रात में कम दिखाई देता है। तो इसकी कमी को हम किससे पूरा करेंगे? लीफ वेजिटेबल्स, कैरेट, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, टोमेटो, पपाया, मैंगो एंड गैगो। ठीक। नाउ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी के कारण हमारी बॉडी के अंदर बेरी नामक रोग होता है, जिसमें हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं एंड नर्व्स, फ्रीक्वेंट मसल्स क्रैम्प्स एंड टायर्डनेस, और हमें हमेशा थकान का अनुभव होता है। इसके लिए रिकमेंडेड फूड जो है वो स्प्राउट्स यानी अंकुरित बीज, होल ग्रेन सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस। अनपॉलिश्ड राइस में जिस चावल पे पॉलिश ना की हुई। आजकल मार्केट में बेटा पॉलिश वाले चावल बहुत आते हैं और वही हम लोगों को पसंद आते हैं जो अच्छे होते हैं। ठीक है, मेल अच्छे नहीं होते, हमें जो है अनपॉलिश्ड राइस खाने चाहिए जिस पे कि पॉलिश ना किया गया हो। मिल्क, नट्स एंड मीट। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसमें कि हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो स्वेलो हो जाते हैं, सूज जाते हैं। जॉइंट्स एंड गम्स ब्लीड वेरी इजली, और जॉइंट्स और गम्स से बहुत आसानी से ब्लीड होता है। इसके लिए रिकमेंडेड फूड है आपका इंडियन गूसबेरी यानी आंवला। इंडियन गूसबेरी कहा जाता है आंवला को। गावा, कीवी, ग्रेप फ्रूट, पपाया, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, एप्पल, ग्रीन एंड रेड पेपर्स, ब्रोकली, कैबेज एंड टोमेटो। ठीक। नाउ विटामिन डी। रिकेट्स नामक रोग होता है जिसमें कि हमारे जो पिजन चेस्ट, टीनी एंड अनडेवलप, हमारे जो चेस्ट होता है वो टीनी और अनडेवलप्ड हो जाता है, एंड बोर्ड लेग्स जो होते हैं वो मुड़े हुए से हो जाते हैं। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी। विटामिन डी हमें कब मिलता है? जब हम सूरज की रोशनी में होते हैं, जब हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा हमें धूप भी देनी चाहिए, क्योंकि जो धूप होती है, जो सनलाइट होती है, सनलाइट रेज में क्या होती है? विटामिन डी भी पाया जाता है। ठीक है। फूड सोर्सेज इंक्लूड कॉड लीवर ऑयल, सैल्मन, ट्यूना फिश, एग योक एंड फोर्टिफाइड मिल्क। नाउ कैल्शियम की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो ब्रिटल बोन्स क्या होती हैं? वो वीक और सॉफ्ट हो जाती हैं। और रिकमेंडेड फूड है इसके लिए मिल्क, एग, फिश, मीट एंड लीफी वेजिटेबल्स। देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खानी चाहिए। ओके। आयोडीन की वजह से हमारी बॉडी में गॉइटर नामक रोग आता है। गॉइटर आपने देखा होगा जिसको गला जो है बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है। तो नेक गेट स्वेलन, गला हमारा सूज जाता है। इसके लिए हमें रिकमेंडेड फूड जो है वो आयोडाइज सॉल्ट है, सी फूड एंड वेजिटेबल्स है। नाउ नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, आयरन। ओके। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग आता है, जिसे कहते हैं खून की कमी। ठीक है। पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, क्योंकि जब बॉडी में खून नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, तो ऐसा पर्सन क्या करेगा? जल्दी थक जाएगा। एंड लुक्स पेल एंड अनहेल्दी, और हमेशा थका हुआ महसूस करेगा, अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेगा। तो इसके लिए रिकमेंडेड फूड है आपका ग्रेप्स, डेट्स, बनानास, स्पिनच, जैगरी, मीट, लिवर पार्ट। ओके। नेक्स्ट टॉपिक वी एक्सप्लेन
डिजीज़ कॉज बाय जर्म्स कि कौन कौन से डिजीज़ जो हैं जर्म्स के द्वारा होते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ओके बाय।